Hello, is I audible? Yes. Yes, sir. Yeah. Yeah, thank you, Beta. Okay, in previous lecture already we have started with the geometric transformation and we have gone with the go through the transformation from the translation motion, rotational motion, scaling motion, and after that we have gone with the formulas. Now we'll see the how to apply that formulas in a numericals. But before that, I think हम लोगों ने composite transformation भी complete किया था. Let me open this slide first. Just a minute. Okay. In the previous lecture, we have gone through the translation motion of the object and reflection about the different axes, and after that we have gone through the derivation and formula of the rotation matrices, and after that we have seen the sharing of the object and composite transformation. This composite transformation is very important. This composite transformation is required when we are having the more than one operation. So here we are going to perform the two operation together, scaling and rotation. So this matrices is known as the composite transformation matrices. Now we will see the one more important term. After that we'll start with the numerical. Already हमने इसके ऊपर बात किया हुआ है, but now we are going to talk what is a homogeneous coordinate system. हमने इसके ऊपर already in a previous model इसके ऊपर बात किया था. Homogeneous coordinate homogeneous coordinates. So when we are talking about the homogeneous coordinates, what is the meaning of homogeneous coordinates? Anyone? Yes. What is a homogeneous coordinate? Yes. Anyone? किसी को कुछ पता है क्या होता है homogeneous coordinate system? ओके, यस और नो तो बोलो. नहीं पता है, पता है सर नहीं पता. ओके, ठीक है. चलो, इसके लिए हमने होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम किया था. बेसिकली वी हैव अ टू प्लेन, जैसे हमने बोला कि एक एक्स प्लेन है और यहाँ पे वाई प्लेन है. सो इट इज़ अ एक्स प्लेन एंड यहाँ पे वाई प्लेन. लेकिन हम लोग जो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन मोर कोऑर्डिनेट, एक और कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करते हैं. इस कोऑर्डिनेट के हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी सेवियर समवेयर वी आर सेइंग इट इज डब्ल्यू एच, एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू सी व्हाई वी नीड दिस होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट क्यों चाहिए वो देख लेते हैं. पहला यदि हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन की. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन, सो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि वी आर एडिंग दैट मैट्रिसेस इन अ पॉइंट. तो भी तुम्हारा ट्रांसलेशन मैट्रिसेस रहेगा. यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे tx and ty, this is a translation along the x, translation along the y. So while the translation operation, हम लोग क्या कर रहे हैं, the translation distance in the horizontal direction and translation distance in a vertical direction, both values are we are going to be add. तो यहाँ पे add कर रहे हैं. But when we are going to talk about the other matrices like a reflection, rotation, इसमें क्या हो रहा है, we are doing the multiplication. Okay, so in that case, if I am going to make any composite ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस बनाते हैं और इसमें यदि मेरा ट्रांसलेशन का भी मैट्रिसेस है, सो वी आर नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन ऑल इन अ मल्टीप्लिकेशन बिकॉज दिस इज अ ट्रांसलेशन ऑपरेशन. तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन हमारा क्या होता है, दैट शुड बी एडेड, दैट इज गोइंग टू बी एडिशन. ओके, सो इन दैट केस वी नीड इज होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, पहला क्या प्रॉब्लम है, क्यों चाहिए होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. जब भी हम लोग ट्रांसलेशन ऑपरेशन करते हैं तो वी आर एडिंग द पर्टिकुलर ट्रांसलेशन ऑपरेशन के जो मैट्रिसेस है, वी आर एडिंग इन द गिवन पॉइंट और गिवन मैट्रिसेस. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑपरेशन, उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. तो यदि कंपोजिट वाला बनाना है तो इसमें यदि ट्रांसलेशन वाला करना ही है, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे लेके आना है, वापस से इनवर्स ट्रांसलेशन करना है, वापस वहाँ पे लेके जाना है. तो व्हेन वी आर गोइंग टू डू द ट्रांसलेशन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसलेशन में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वी आर एडिंग द मैट्रिसेस जो रहेगा पॉइंट में हम लोग ऐड करते हैं, दैट मे बी tx ty जो भी. बट इन अदर ऑपरेशन, रोटेशन रहने दो, अदर ऑपरेशन रहने दो, उसमें क्या आता है, वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन. जैसे मेरा ये मैट्रिसेस है, तो ये मैट्रिसेस को हम लोग क्या करते हैं, p पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. बट व्हेन वी आर गोइंग टू
मेक दियर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हमको सब मल्टीप्लिकेशन में चाहिए रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, यदि तुम्हारा 2 डायमेंशनल पॉइंट दिया हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग उसको n+1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। एक हम लोग प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट लेते हैं, जैसे मैंने P का पॉइंट रिप्रेजेंट किया, P का पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया 1, 2। ओके, सो हियर वी हैव अ 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली, x वैल्यू और y वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला, आई एम गोइंग टू टेक द वन मोर प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट एंड दिस प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू कंटेन द नॉन जीरो वैल्यू। ये हमेशा क्या रहने वाला बेटा, ये नॉन जीरो वैल्यू है। इफ यू आर गोइंग टू टेक द जीरो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये जो एक्सिस पे जो पॉइंट आने वाला है, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट x, जो इसका वेटेज, ये जो मैं प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट लेने वाला, जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग विद ये प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट, ये जैसे मैंने लिखा 1, 2, 1। So here it is going to be x, it is going to be y, and this is going to be a w. So this is nothing but the one type of proxy coordinate, and this coordinate system is called as the homogeneous coordinate system. If you are going to see here, तो यहाँ पे जो पहले वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, xh। ये xh को लिखने जाएंगे तो sh क्या होएगा, दिस इज गोइंग टू बी SW बोलो, या SW is going to be, it's going to be W into X, and if you are going to write here YW, it is going to be a W into Y. So this value is going to be in a coordinate system WX, WY, 1. So this is nothing but the homogeneous coordinate system. So in that you can say कि जो भी मेरा प्लेन दिया रहेगा ऑब्जेक्ट में, that is going to be a 2, 3, 4, whatever जो भी दिया है, 2, 4, 3, 2, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, you need to write that value. You just I'm writing here, यहाँ पे 3, 2, ये एक पॉइंट है। तो ये जो वैल्यूज लिख रहा है, ये दिस इज ओनली 2 डायमेंशनल, बट when we are going to perform their geometric transformation, we need to convert into a 3, that is nothing but the homogeneous coordinate system, and that coordinate is going to be a प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट। ये जो थर्ड वाला रहेगा, ये क्या रहेगा, मेरा प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट रहेगा। इससे हम, तो ये जो अभी जो भी पॉइंट मेरा रिप्रेजेंट होने वाला है x एंड y से, आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट पॉइंट बाय द x, y, 1, एंड दिस 1 इज नथिंग बट दिस w वाला पॉइंट। व्हाई वी आर डूइंग दिस वन, वी आर डूइंग दिस टू गेट द यूनिफॉर्मिटी इन अ ट्रांसलेशन, रोटेशन, जो तुम्हारे रिफ्लेक्शन, ऑल द ऑपरेशन के टाइम पे विल गेट द सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन, ताकि हमको क्या होगा, कंपोजिट वाला जो मैट्रिसेस बनाना है वो इजीली फॉर्म कर सके। अदरवाइज क्या होएगा, मैंने बोला इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट करो, तो दिस पॉइंट पे यू नीड टू राइट द मैट्रिसेस ऑफ दिस वन एंड यू नीड टू सेपरेट दिस वन, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट करो, तो यू आर जस्ट सेपरेटिंग और एडिंग द थिंग्स। तो ये टाइम पे क्या होएगा, ये ऑपरेशन के लिए जब तुम लिखना टाइम करोगे तो क्या होगा, ट्रांसलेशन एडिशन है एंड अदर्स आर इन अ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सो इन दैट केस आई नीड टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूलाज। तो अभी जैसे मैंने बोला ट्रांसलेशन, सो बेसिकली मैट्रिसेस क्या होने वाला है, x, यदि मैं ऐसा लिख रहा हूँ x, y, 1, दिस इज द माय पॉइंट, आई नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज। मतलब यदि मैं बोलूँ x डैश y डैश निकालना है, एंड दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट वाज द x and y, and this is nothing but the initial, any point p is there, and that p is nothing but the x, y, and y is a 1 is nothing but the homogeneous coordinate का w weightage, and always it is a non-zero value. So 2, 3, 4, 5 you can take, लेकिन accordingly you need to take the other places. यहाँ पे ऐसा नेसेसरी नहीं है कि नॉन जीरो को छोड़ के तुम बाकी कुछ भी लो, तो यहाँ पे जो भी लोगे वो बाकी जगह पे भी तुमको सेम अप्लाई करना होगा। सो आई एम कीपिंग हियर 1, यहाँ पे 1, सब जगह पे कांस्टेंट दिखे। तो इसका जो अभी ट्रांसलेशन मैट्रिसेस होगा, तो यहाँ पे जो मैट्रिसेस बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 1, 0, tx, 0, 1, dy, 0, 0, 1. Now this is my translation matrices. So this is now my translation matrices to translate the any object from one place to another place. Good tx distance and ty distance is going to become at this point. At this point we'll get the tx का value and ty का value. इसका पहले क्या था, 2x2 matrices था. In a homogeneous coordinate we have connected 3x3. Already we have discussed about this points in a previous model. Previous model में हमने homogeneous coordinate के बारे में बात किया था.
So basically 2 by 2 is going to be converted into 3 by 3 because of homogeneous coordinate system. So after that we need to multiply the our initial point, that is nothing but x, y, y. So this matrices is nothing but the translated matrices, और ये जो मेरा p का वैल्यू है that is nothing but this one. So here we are going to give the p dash. That p dash is nothing but the translated point. This is translated point. This is the p is the original point. Now similarly, if I am talking about the rotational matrices, so if you are going to see the rotation matrices, already we did with the this, ये हमने already किया हुआ है. This is 2 by 2. Now we need to convert into 3 by 3 because we are converting with the one extra coordinate. So इसको मुझे 2 by 2 को I need to write in a 3 by 3. So what you have written here, it is nothing but the 2 by 2 matrices without considering the homogeneous system. Now we need to convert into that. तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? I can write here cos theta minus sin theta cos theta and यहाँ पे 0 0 1 0 0. So now this is a 3 0. तो हमने ये रो और ये कॉलम ऐड कर दिया. Now we have converted this matrices from 12. Now if you are talking about this formula is applicable for the anti-clockwise of rotation. Anti-clockwise of the rotation. यदि बोला कि रोटेशन क्लॉकवाइज है तो ये जो थीटा का वैल्यू है, दैट थीटा वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव ओनली. This formula is going to be as it is. But in place of positive theta, I need to put the value of negative because this formula is already हमने यहाँ पे जो derive किया था ये formula we have derived for the anti-clockwise of rotation के लिए किया था. But if we have clockwise of rotation, so this theta का value क्या होगा यहाँ पे? This theta value is going to be a negative in this cos minus theta minus sin minus theta cos minus theta sin minus theta. ये क्या हो जाएगा? For the clockwise rotation. Now, if you are going to see here कि भैया ये तो यहाँ पे हमने लिख लिया for this one. Suppose that if I want to write for the scaling के लिए लिखना है हमको ये 3 by 3. So scaling के लिए I need to write the matrices. तो Sx में क्या scaling है? Similarly, I need to write in a Sy में scaling. But now we need to convert into 3 by 3. So 0 0 1 0 0, and this is nothing but here my scaling matrices. So this is nothing but my scaling matrices. Similarly, we can done with the reflection. Reflection को already हमने बहुत सारा किया था, about the x-axis, about the y-axis, about the origin, about the y is equal to x, about the y is equal to minus x. So you can see here, if I'm going to see the reflection वाला, so here only we have a 2 by 2. सिर्फ 2 by 2 है along the x, so we are getting 1 minus 1. इसको मुझे 3 में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 0. मीन्स वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड वेटेज. तो यदि मुझे रिफ्लेक्शन लिखना है अबाउट द x, सो इट इज गोइंग टू बी 1 0 0 minus 1. दिस इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट द x. सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पे एक ये ऐड हो जाएगा. सो वी आर कन्वर्टिंग ऑल द 2D इनटू अ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम टू मेक द कॉमन composite transformation matrices. Why we are doing this one? Let me tell you again. Because in this transformation, geometric transformation, while the translation, we are adding that translation matrices in a particular point. But if you are talking about the other operation, we are multiplying. तो यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लाइंग साथ में नहीं कर सकते, तो उसको हमने क्या किया? we are going to take everything with the homogeneous coordinate system. So we'll get here in place of translation को जो एडिशन करते थे, अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? मल्टीप्लिकेशन. So everything is going to be in a multiplication form. Now let me tell you one more important part. यहाँ पे I have written here this one. Somewhere you can find out the formula like this. कि भैया ये जो 1 0 0 0 1 0 1 tx ty ऐसा लिखा हुआ है. ये फॉर्मूला भी अप्लीकेबल इन प्लेस ऑफ राइटिंग दिस हॉरिजॉन्टल मींस इन रो वाइज. दिस इज रिटन इन कॉलम वाइज. ये जो लिखा हुआ है, ये भी तुम देखोगे इन रोटेशन. सो हमने क्या किया था? इसको ही एज इट इज लिखा था इन रो फॉर्म में. cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा. इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू कन्वर्ट इनटू कॉलम वाइज. तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा भी हो सकता है. cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा एंड 0 0 1 0 0. ये भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये भी फॉर्मूला. बट जो फॉर्मूला इफ यू आर फॉलोइंग द रो वाइज
formulation of the formula, so you need to proceed is with the only row wise, row और column को mix करोगे, you will get the wrong answer. So if you are proceeding with this one, कि always you are taking the row type of, ये मैंने row type of में लिखा है. If you are going to with the column wise, so you need to go with the column wise. So when you are going to multiply the matrices, so that time we need to follow the different step in both the writing of the matrices. तो ये इसको इससे लिखा है तो कैसे स्टेप फॉलो करेंगे, इसको ऐसा लिखा है तो कैसे फॉलो करेंगे, दोनों अलग है. तो हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ एक के साथ जा रहे हैं, दैट इज नथिंग इज रो वाइज पॉइंट. रो वाइज पॉइंट जो भी है उसके, ये डजंट मीन कि सर वहाँ पे ऐसा मैट्रिसेस दिया है, यहाँ पे ऐसा दिया है, मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे ऐसा किया है. दैट इज डिपेंड ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ द this matrices, this translation matrices we are forming in a row wise. If that is formed in a column wise, so accordingly that multiplication is going to be changed. So we need to take care of that कि जो भी यहाँ follow करें, if you following the row wise, तो everything is going to be a row wise only. Okay? तो यहाँ पे reflection is this. तो ये मेरा क्या हो गया, reflection का formula हो गया. Now one by one, if you are going to see, हमने last time ये major operation हमने बात किया था. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू दिस सम न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक एंड विल सी कि कैसे होता है रिफ्लेक्शन. अभी हम लोग बोलते हैं शेयर का भी ऑप्शन आता है कि सर शेयरिंग इन एक्स डायरेक्शन इन वाई डायरेक्शन, अगेन वी नीड टू कन्वर्ट इनटू दिस वन. तो व्हाट वी कैन डू, यदि एक्स डायरेक्शन में है तो हम क्या करते थे, सिर्फ 1 SHX 0 1. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट इनटू 0 0 1 0 0. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू होमोजेन. सिमिलरली इन वाई में क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा SH X आ जाएगा and this parameter is going to be same. So we are converting this 2x2 matrices into 3x3 because we are converting this coordinate system to homogeneous coordinate system. हमारा world coordinate system, इससे हम लोग क्या करें, we are converting the homogeneous coordinate system to get the proper composite transformation matrices. So जो भी operation perform होने वाला है with help of this matrices. Okay? Anyone is having any doubt regarding this? Then please ask me. Till now, up to this, we have formed the 2x2 matrices with help of the x and y coordinate only. Now we are converting this 2x2 matrices into 3x3 by taking the one proxy coordinate system. That proxy coordinate system is nothing but the W. Oh, W. That W is nothing but the proxy coordinate system. And this W को हमने क्या किया? We have given the weightage 1. Any point रहने दो, but always we are going to take the 1 is the proxy coordinate. Okay? तो यहाँ पे प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं. आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस 2x2 मैट्रिसेस इनटू 3x3 मैट्रिसेस. दैट इज नथिंग बट द होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. यस, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, सो प्लीज आस्क. किसी को कुछ डाउट है तो पूछो अभी. ओके, नाउ जस्ट गो विद दिस वन. चलो ठीक है, आई विल गो विद दिस वन. एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, देन यू कैन आइडेंटिफाई अ ट्रायंगल PQR हैविंग द पॉइंट P 10, 12, Q 14, 30 and R is the 12, 16 is to be magnified by the scale of 2 about the point R. Determine the geometric transformation matrices and the coordinate of the triangle after transformation. This is the university question. ये मेरा university question था. We need to find out that. तो हमको क्या करना है, we need to go with this one. So basically we need to write the first data. इसको हमको क्या करेंगे, we need to write the data. Sorry, now go with this one. So triangle का points is given 10, 12, 14, 13, 12, 16. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. Example number 1. Just please pay attention. यहाँ पे से तुम्हारा बहुत सारा पॉइंट क्लियर रहने वाला है. P is equal to 10, 12. Q is the 14, 30 and 12, 16. So यहाँ पे हमको क्या करना है, 14, 13 and R is nothing but there 12, 16. So this 3 points is there. So this triangle is having there PQR. Triangle क्या है मेरा, this is nothing but there PQR. ये हमको पॉइंट प्लॉट करने के बाद समझिएगा how it's going to become. PQR कैसा आने वाला है. I'm just writing the point कि PQR ऐसा आएगा. When you are going to plot this triangle in a coordinate system, then you get the idea here. So P का पॉइंट का दिया हुआ है, जैसे 10, 12, 10 and 12, and जैसे 12, 16 तो 12, 16 ऐसा कुछ तो आएगा. And this is nothing but the R is a 12, 16 तो 12, 16 तो ऐसा कुछ तो ट्रायंगल बनेगा. फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल इज लाइक दिस.
सो बेसिकली दिस पी क्यू आर को हमको प्लॉट करना है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि व्हाट दे वांट द मैग्निफिकेशन मींस स्केलिंग दे वांट स्केलिंग ऑफ 2 अबाउट द एक्स। स्केलिंग चाहिए उनको, क्या चाहिए 2 का अबाउट द पॉइंट आर। अबाउट द पॉइंट मींस we are going to do the scaling with the particular point of r with respect to r we are going to do the scaling। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है यस बेटा हेलो हेलो प्लीज म्यूट योर माइक if you have any question then please ask otherwise mute your mic। now we need to do the scaling करना है मुझे scaling about the point r so we need to do a magnification that is nothing but the scaling of 2 about r means ये point के along we need to do scaling means this point is going to be fixed। scaling होने के बाद जब object is going to be enlarged means twice होने वाला है वो टाइम पे भी ये पॉइंट तो मेरा फिक्स रहने वाला है। दिस पॉइंट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज बिकॉज वी आर डूइंग द स्केलिंग अबाउट दिस पॉइंट आर। तो स्केलिंग जो भी हो रहा है दैट स्केलिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म अलोंग द पॉइंट दिस आर। दिस वाज द यूनिवर्सिटी क्वेश्चन इन मे 12 और 11 समथिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। सो हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन यस so we can say if I'm talking about the scaling so we are going to do the scaling in x direction is equal to 2 in a scaling in y direction is equal to 2 so in both the direction we are going to perform the scaling। so here my this r point is fixed मतलब मैं scale करने के बाद ऐसा नहीं होने वाला कि r का new coordinate मिलने वाला because we are doing the scaling about the r so a point r is going to be fixed this qr को मेरा change होने वाला coordinate। यदि मेरे को कुछ ऐसा किसी पॉइंट के अलोंग एक स्केलिंग नहीं बोला होता तो ऑल 3 पी क्यू आर का स्केलिंग होता था और विल गेट द 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर बट हियर वी नीड टू परफॉर्म द स्केलिंग अबाउट द आर सो आर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज आर का पॉइंट मेरा सेम ही रहने वाला है दैट इज नथिंग बट ये 12 16 आर। तो यहाँ से भी मेरा ये स्केलिंग भी हुआ तो यदि समझ लो स्केलिंग डबल हुआ तो स्केलिंग ऐसा कुछ बड़ा भी हुआ सो दिस स्केलिंग इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज गोइंग टू बी न्यू पी पॉइंट बट दिस आर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। So here, when such type of operation when we need to perform, that point is not going to be changed. So we need to first इसको क्या करना है मुझे we need to do the scaling about the r। तो मुझे यहाँ से पहले r को लेके आना है origin because I need to do the scaling about the r। So first I am going to take this point r to this origin। तो हमको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट ऑपरेशन व्हाट वी नीड टू परफॉर्म दैट इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन। आई एम डूइंग द ट्रांसलेशन आई एम शिफ्टिंग दिस पॉइंट आर फ्रॉम हियर। तो मेरा मैट्रिसेस जो है ट्रांसलेशन का दैट इज नथिंग बट द 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1 this is my translation matrices। now when I am going to perform this operation to get this r to here so I need to add 1 0 tx का कितना ट्रांसलेशन होने वाला है तो here x is nothing but the 12 but we are coming in a origin negative side आ रहा है it is going to be minus 12 translation of horizontally translation जो इसका horizontal रहेगा that is going to become minus 12 so shift to the origin। now it is going to be 0 1 and this y is nothing but the minus 16 because vertically जो रहेगा वो भी मेरा नीचे आना है vertically so that going to become minus 16 it is going to be a 0 0 1 so this is nothing but the translation matrices। we are done with the translation matrices। now after translation to the origin point we need to perform the scaling about the x and scaling about the y। so we must know the second one scaling matrices। scaling matrices मुझे पता होना चाहिए that scaling matrices is nothing but the sx 0 1 0 here 0 यहाँ पे s y here is going to be 0 0 0 1 this is nothing but the yes that okay this matrices is nothing but the scaling matrices। here we know that the scaling is going to be performed x in a 2 and y direction is 2 so our value is going to be a this one it is nothing but the 2 0 0 0 2 0 0 0 1
Now scaling is done. Now we have shifted this R to origin. After that we have performed this scaling, and now again I need to shift this point. यहाँ पे लेके आया R को, जो भी ट्रायंगल था उसको यहाँ पे लेके आया. Now we done with the scaling. Now again we need to translate this to its original point. तो original point को translate करने के लिए we need to do the again inverse translation. Why we are saying inverse? वापस, because हम लोग वापस इसको वहाँ पे भेजते हैं. So we are saying inverse translation. It is going to be a, yes, what is the inverse translation value will be now? Here minus 12, minus 16. Now it is going to be a positive. Positive is 12 जाना है, positive 16 जाना है. So it is going to be 1 0 12 0 1 16 0 0 1. So this is nothing but the translation inverse. ये मेरा क्या था? This is what the scaling matrices, and this one is the translation matrices. Translate किया, translated to the origin. फिर again we done with the scaling. Now we have translated to the this. Now we need to make the composite transformation matrices. अब मुझे क्या है, देखो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन था और ये ट्रांसलेशन था. तो यदि मैं इसको 2x2 में लिखता था तो मुझे ऐड करना पड़ता था, लेकिन मैंने इसको क्या किया, आई रिटन इन 3x3 इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है बाय टेकिंग द प्रॉक्सी कोऑर्डिनेट. एक प्रॉक्सी एक्सिस लेके लिखा है, दैट प्रॉक्सी एक्सिस इज w and that is 1. So here we are able to perform the CT. That CT matrices is nothing but the composite transformation matrices. So while writing that matrices, you need to take care of the things. We need to start with the inversion. हमको यहाँ पे क्या लिखना है, पहले मुझे लिखना है TH inverse. After that we need to write the scaling, and after that we need to write the TH. Means order is going to be like this. Order is going to be like this: 1 2 and 3. Now 1 2 3 भी लिख सकते हो, लेकिन कभी when you are going to following this in place of row, if you are following the column parameters, means 0 1 0 tx 0 1 ty 0 0 1, if you are writing the matrices in the form of the column, then you can follow the THS TH inverse. But when you are following their matrices in the row wise, so that time you need to write always from the right to left. Right to left matrices लिखना है मुझे. Right में पहला, फिर second, फिर third. So I am going to write by this way. If you are writing 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 TH S and T inverse, so you will get the wrong answer. Yes, you can write, but when you can write, when you are going to follow the second method, when you are going to write the new transform method, yes, I लिखोगे 1 0 tx, here 0 1 ty 0 0 1. ऐसा मैट्रिसेस. हाँ, स्केलिंग का मैट्रिसेस चेंज नहीं होता इन बोथ द सेम, तो वहाँ पे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ यू आर फॉलोइंग दिस वन, यहाँ पे ये भी चेंज हो देना होता है, यहाँ पे ये -12 -16 हो जाएगा. So in that case only you can follow the order 1 2 3. Now just multiply these matrices and tell me the value of CT. You can, here we have a 3x3 matrices, so you can use the calculator and let me know the composite transformation matrices. क्या होगा composite transformation matrices, वो बोलो. See the first matrices, यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ चाहिए तो, that TH का जो वैल्यू है यहाँ पे TH matrices, that TH matrices is nothing but there 1 0 -12 रहेगा, ये 0 1 -16 0 0 1. So you need to multiply first, second and third. You need to do this 3 multiplication to get the composite transformation matrices. So what is the value of composite transformation matrices? निकालो, आप बोलो क्या आ रहा है आंसर. कब आया था? आया था. Yes.
0 minus 12. यस जस्ट अगेन मैं देख रहा था शेयरिंग कैसे कर सकते हैं ऐसे भी इसको जस्ट मिनट ओके लेट मी राइट दैट मैट्रिसेस ओके टेल मी दैट मैट्रिसेस बेटा 2 0 minus 12. 2 0 minus 12 0 2 minus 16. minus 16 0 0 1. नीचे वाला 0 0 करेक्ट है. So I think everyone is getting same matrices. If you are getting the same matrices, see this is a very simple question to only understand the concept. ये एग्जाम में पूछा है एक बार लेकिन this is a very easy question. जो इसके आगे करेंगे then we'll get the idea. Now we are getting this composite. Now if I am trying to find out the new value of p dash का new value निकालना है मुझे. If I am going to check that p is nothing but there p का value 10, 12 है तुम्हारा. If I'm considering कि 10, 12 is a new value, तो मैं इसको क्या करूँगा? I am going to just write the city matrices and we need to multiply with the p. p के साथ multiply करें. Now that matrices is nothing but the 2, 0 minus 16 और यहाँ पे क्या है? -16 है. -16 0 1 0 0. Okay. Now here we need to multiply. So here when we are writing the point P, so in that case you need to write that point is 12, sorry 10, 12, 10, 12, 1. So you will get this point. Now after multiplying with the CT, you will get the P dash. Just check out what is the value of PT. PT का क्या value आ रहा है? What is the value of PT? P dash. Sir, 881. 881 मीन्स व्हाट? जो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये तो मेरा फिक्स रहने वाला है. ये वाला पॉइंट जो मेरा 10, 12 था, नाउ वी आर गेटिंग 8, 8 आफ्टर स्केल. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू. पी क्यू आर है तो क्यू वी कैन फाइंड. सो हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई द CT and with CT we need to multiply the point of Q. So Q is a 14, 13. So 14, 13, I can take 14, 13, 1. So when you are multiplying with the CT matrix is this one, so you can find out the value of Q dash, new points of the Q dash. Yes, what is the new value of Q dash? Sixteen, 10, 1. 16, 10, 1. Now, if I'm trying to find out the new point of R dash, let us check क्या आता है. CT with their R point, so that R point was there 12, 16. So I'm just multiplying with it 12, 16, 1. So what is the new point of R dash? Just check out. Or 1216. 12, 16 ही आने वाला है because we have fixed that point, because we have did the scaling at the R point only. We kept the R is a constant. We have fixed the R. तो R मेरा फिक्स है तो this point is R. तो ये यहाँ पे जब मैं multiply कर रहा हूँ, I'm getting same point. Means what CT value we have calculated, that is the correct. क्योंकि मैंने यहाँ पे R फिक्स रखा था, तो यदि R का ही वैल्यू हिल जाता था मतलब ये CT की वैल्यू में प्रॉब्लम है. So when we are multiplying here CT with this one, I am getting the same value. It means what value we have performed, what data we have performed, that is a correct. इसके साथ मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला. Now this is a very simple question. आज 5-7 मार्क 8 मार्क के लिए आया हुआ रहेगा ये क्वेश्चन इजिली. So you can proceed with this one कि भैया हमने क्या किया. Now we'll do the second type of the question. ये किया हमने अभी. Okay. We can perform with this one.
या हम लोग यूनिवर्सिटी के स्पेशली लेट मी टेक, यदि होता है तो जस्ट विल गो विद दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉपी होता है, हो गया, चलो ठीक है ना। हियर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड देयर ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स व्हेन अ स्क्वायर ABCD हैविंग द वर्टिसेस A 1,1, B 2,1, C 2,2, D 1,2 is one scale for uniform scaling is scale, सॉरी ये मेरे को लगता है is scale, ये वर्ड नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, मे बी दिस इज नॉट देयर, is scale for uniform scaling with a factor of 2 in xy plane. Okay, so we need to perform the here xy plane में is scaling is 2, scaling is 2 in a xy plane. Scale for non-uniform scaling with a factor 2 and 1.5, x में 2 का स्केलिंग बोला है, y में 1.5 का, while ensuring points is a 1,1. So this question is again university question, and we can go with the more university question, but we initially will solve this one, and because we are going to start with the slowly एकदम easy questions है, यहाँ पे भी देखोगे तो you can find out this one more question, ये भी हमको करना है. So देखोगे तो you can find out कि ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है. This question was the important, find the transform the triangle A, 3 पॉइंट दिया, रिफ्लेक्शन करने के लिए बोला है, रिफ्लेक्शन अबाउट द x axis and line y and x. So before that we just go with this question, and after that we'll see the next one. So here A का पॉइंट जो दिया है that is a 1,1, B is nothing but the 2,1, and C is nothing but the 2,2, and D is nothing but the 1,2. So this ABCD point is given. Now they have asked for scale for uniform scaling, scaling in uniform, तो मतलब जो स्केलिंग x में हो रहा है that is 2, स्केलिंग इन y में हो रहा है 2, दोनों जगह स्केलिंग 2 हो रहा है. So this is the first part, this is the first part of the question. ये 2 इसका है, मतलब ये होना चाहिए था बेसिकली, ये यहाँ पे this should be second part, ये second part होना चाहिए, this is the first part. So when we are talking about the first जो लिखा है, that first is nothing but the first part of the question is one scaled for uniform scaling with the factor, यहाँ पे डॉट नहीं कॉपी हुआ है इसकी वजह से 1 जैसा, scaled for uniform scaling with the factor of 2 in a xy plane. Second is a scaled for non-uniform scaling of the factor 2 and 1.5 in a xy plane. Now कितने लोगों को लगता है कि तुम ये कर सकते हो? It is similar as the previous question, but क्या changes है? Yes, anyone? What is changes? सर एस एक्सिस में 2 रहेगा और एस वाई 1.5. That is second one, is ना बेटा? तुम second part की बात कर रहे हो ना? In a first part, Similar to first previous question. first one is a 2,2 for the first case. What second case के लिए जो बोला है, that is going to be a sx is equal to 2 and sy is equal to 1.5, ऐसा बोला है, ठीक है? Now यदि मैं पहला वाला करने जाता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे यहाँ पे ट्रांसलेट करने की जरूरत है? क्या ट्रांसलेट मुझे ओरिजिन पे लाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में, या मैं सेकेंड पॉइंट पे जाके देखा, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने एंचोरिंग पॉइंट इज गिवन, दैट इज 1,1. ओके, दिस फिक्स पॉइंट इज गिवन 1,1, मतलब इसके अलोंग वी नीड टू डू दिस स्केलिंग. ओके, तो यहाँ पे तो मेरा ये पॉइंट दिया हुआ कि किसके थ्रू स्केलिंग करना है, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं दिया स्केलिंग करना. सो वन थिंग इज व्हाट, वन इज ए यूनिफॉर्म एंड वन इज ए नॉन यूनिफॉर्म. लेकिन जो पॉइंट है तुम्हारा, उससे रिलेटेड भी चीजें मुझे यहाँ पे दिया है कि वेयर इज सम पॉइंट इज गिवन, दैट पॉइंट इज गिवन इज हियर फॉर 1,1 का पॉइंट दिया हुआ है. लेकिन व्हेन आई एम गोइंग टू चेक द अदर पार्ट, तो वहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? When I am going to perform this operation, in this operation I am not going to translate the object to the origin, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ भी पॉइंट को फिक्स रखने को नहीं बोला. लेकिन इसमें ये जो पॉइंट है ना 1,1, that is nothing but this one, that is nothing but this one. So they have asked to keep the A is a fix, और A को फिक्स रख के we need to do a scaling. ऐसा जो भी यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म जो भी स्केलिंग है, we need to keep the A is a constant and we need to perform the scaling. ओके, तो यहाँ पे मेरा ये फिक्स है और बाकी 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, दे हैव नॉट गिवन द एनी रेफरेंस पॉइंट टू
परफॉर्म दिस स्केलिंग मींस दे हैव वांट ऑल 4 पॉइंट स्केल्ड। तो यहाँ पे ऑल 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होने वाला है। When we want all 4 point coordinate system should be a change, so that time I am not able to translate this point to origin. मैं नहीं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। करूँ तो कौन सा पॉइंट करूँ? 1 1 2 1 2 2 1 2. I will have a 4 point. This point we need to translate. कोई भी पॉइंट मेरे पास ऑप्शन नहीं है ट्रांसलेट करने। So we don't know कि which सर point. ऐसे केस में फिगर का सेंट्रोइड को ओरिजिन पे ट्रांसलेट करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता। कि नहीं करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। ये तुम ऐसा बोल रहे हो कि इसका सीजी पॉइंट निकाल के इस पॉइंट को ट्रांसलेट करूं, नहीं, नॉट नीडेड, बिकॉज जो भी स्केलिंग होने वाला है उस सबके लिए सेम स्केलिंग होने वाला है आफ्टर मल्टीप्लाइंग द स्केलिंग ऑपरेशन। सो लेट्स सी इफ आई एम गोइंग टू राइट द ऑपरेशन फॉर दिस वन। सो पहला तो मेरा ऑपरेशन एक ही रहेगा, दैट ऑपरेशन इज नथिंग बट द स्केलिंग ऑपरेशन। एंड स्केलिंग ऑपरेशन का जो मैट्रिसेस रहता है दैट इज नथिंग बट Sx 0 0 0 Sy 0 0 0 1. This is my Sx. So Sx value is 2, Sy value is 2. So this is going to be only 2 0 0 0 2 0 0 0 1. So this is the matrices. Now once you are getting this scaling matrices, we need to multiply with this point. तो इस point को मैं a का नया point निकालने के लिए कोशिश करने के लिए डालता हूँ. So this value, this matrices is going to be a composite matrices now. ये मेरा matrices composite matrices हो गया. Ct into a. A is nothing but the 1 1 1. All is a 1. So I have just written by this one. So just check out what is the value of new a. Yes. 2 2 2 2 1. Yes. Similarly, can you find out the value for the b? b के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा? 2 1 1 को मल्टीप्लाई करना है. Just check out for the point b. That matrices is going to be the same Ct and it is going to be multiplied with the 2 1 1. Now, similarly, you can find out the C dash and D dash. C dash and D dash you can find, but just see here. We are doing the scaling of 2. The scaling of 2. तो यहाँ पे क्या था? 1 था, वो 2 हो गया. 1 था, वो 2 हो गया. Scaling of 2 करा तो 2 का 4 हो गया, 1 का 2 हो गया. अब मैं यदि C का लिखना रहेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये क्या होने वाला है? 4 4 1. ये क्या होने वाला है? 2 4 1. Yes. Yes. Are you getting my point? Yes, मैं sir. क्या बोला? Yes. Yes. यहाँ पे देख के मुझे लगा कि we are just doing the scaling of the 2, तो यहाँ पे मुझे तो ऐसे ही मिल जाएगी. क्या हो गया अभी next one? So here, what is the important point? Why we have not shifted this? तो अभी यदि तुम चेक करना चाहोगे कि सर इससे क्या फर्क पड़ा, तो suppose that if I'm making the rectangle in a coordinate, यदि तुम यहाँ पे rectangle की coordinate पे draw करता हूँ मैं, if I'm doing this coordinate, यहाँ पे मैंने rectangle में यहाँ पे बनाया just. एंड आई एम जस्ट राइटिंग कि भैया ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, तो ये मेरा 1 1 था, ये मेरा 2 1 था, सी वॉज मैं 2 2 और डी वॉज ये 1 2 ये था. अभी जो नया मिला वो क्या हो रहा है? ये 2 2 से स्टार्ट हो रहा है. ए पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 2 से. तो जो नया वाला मिला वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, और जा कहाँ रहा है? 4 4 तक जा रहा है. सी का पॉइंट जो आ रहा है मेरा 4 4, ये 4 4 आने वाला है. सो मीन्स स्केलिंग होके ऑब्जेक्ट जो पहले इनिशियली यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, वो मेरा क्या हो गया? अभी दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी ए, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी बी. बी इज नथिंग बट दिया 2 सॉरी बी इज 4 2 4 2. ये मेरा 4 2 हो गया. x इन 4 और 2 मेरा ये मेरा क्या हो गया? C इज 4 4. D इज गोइंग टू बी 2 4. ये मेरा D पॉइंट हो गया. तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी मुझे स्केल्ड होके मिला, ये मुझे ये मिला स्केल्ड ऑब्जेक्ट. सो हियर ऑल द 4 पॉइंट्स ओरिजिन चेंज, वर्टाइसेस ऑफ A B C D चेंज हो गया.
इफ यू आर गोइंग टू सी द पिछला वाला क्वेश्चन, तो इन पिछले वाले क्वेश्चन में दिस वर्टिसेस r वाज द फिक्स, r मेरा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ p का p डैश हो गया, q का q डैश हो गया, लेकिन r डैश के साथ ही रिप्लेस हो गया बिकॉज दैट पॉइंट इज फिक्स. सो इफ आई वांट टू डू परफॉर्मिंग, इफ आई वांट टू डू अ परफॉर्मेंस, ऐसा कोई परफॉर्म करना है कि मेरे को ओरिजिन को रेफरेंस को चेंज नहीं करना है, सो देन दैट केस बेसिकली वी नीड टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन टू द ओरिजिन एंड आफ्टर दैट वी नीड टू शिफ्ट इट टू देयर पॉइंट. जो उसके पहले मैं करने की कोशिश करूंगा तो इट विल क्लियर द इशू. तो यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर कभी लाने का कभी नहीं लाने का. तो यहाँ पे मेरा दोनों क्लियर हो रहा है. इन दिस फर्स्ट केस, in this first case we have performed here without translation. Now in the second case we need to keep this 1 comma 1 is a fix and b c d का नया पॉइंट निकालना. So we need to write the matrices. तो पहला जो केस 2 के लिए रहने वाला है, that केस 2 के लिए पहला वाला जो रहने वाला है that is going to be a translation matrices. So translation matrices, we know that the formula 1 0 tx 0 1 ty 0 0 0 1. Now just tell me the matrices. क्या लिखूं मैं यहाँ पे? Just go through this data and tell me the value. क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? ट्रांसलेशन matrices 1 0 0 1 0 0. What is the value of tx now? minus 1 -1 -1 और 1? -1 -1 और यहाँ पे 1. Why we are trying to shift this point to origin. यहाँ पे origin की shift किया. So we have done with the translation. After that we need to do the scaling. Scaling करना है. तो scaling का S matrices. I am just writing the TH matrices. Scaling का मुझे पता है matrices क्या होता है. SX 0 1 0 SY 0 0 1 0 0. So this is the matrices where we need to take care of the things. It is going to 0. Now, so यहाँ पे Sx का value is fixed to Sy का value is 1.5 because this is non-uniform scaling. तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 0 0 0 1.5 0 0 0 1. This is my second matrices. Third operation we need to perform, that is nothing but the inverse of translation. इनवर्स ऑफ ट्रांसलेशन भी नहीं. जैसे मैं इनवर्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करता हूं, इनवर्स ऑफ ट्रांसलेशन दैट इज नथिंग बट दिस. सो दैट इनवर्स ऑफ ट्रांसलेशन इज गोइंग टू बी, इसका सी भाई रहने वाला है, सिर्फ साइन मेरा चेंज हो जाएगा बिकॉज अगेन वी आर शिफ्टिंग टू द रेफरेंस पॉइंट 1 comma 1. Now with help of this we need to find out the CT matrices. Again when we are trying to find out the CT matrices we need to start with here 1 2 3 ऐसा स्टार्ट करना है फ्रॉम ये लेफ्ट टू राइट, मतलब 1 2 एंड थर्ड मैट्रिसेस. दैट इज नथिंग बट ये TH का इनवर्स मैट्रिसेस स्केलिंग एंड TH. नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ CT in this case. मैंने ये बोला है कि कहीं पे तुमने ऐसा रेफर किया कि सर ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इस मींस दे हैव चेंज्ड हियर रो वाइज की जगह पे दे आर रेफरिंग ये कॉलम वाइज मैट्रिसेस. ट्रांसलेशन रोटेशन स्केलिंग का मिलेगा कहीं ना कहीं तुमको, वो भी मिलेगा पीपीटी में भी वैसा वो एग्जांपल है मेरे पास. तो इफ यू आर गोइंग टू चेक दैट देन यू कैन फाइंड आउट कि वो डिपेंड करता है कि मेरे पास किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं मैट्रिसेस. थ्री वाला है आफ्टर 2D विल गो विद द 3D. तो यहाँ पे देखोगे 4x4 मैट्रिसेस हो गया क्योंकि होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में 3 + 1 होता है. अब मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इज 2 + 1 तो 3/3 हुआ. तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल है तो 3 + 1 मतलब 4x4 मैट्रिसेस आने वाला है. यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला कहीं पे तो आई विल शो यू.
यहाँ पे भी देखोगे तो हमारा जो फॉर्मूला है माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे, इनका माइनस यहाँ पे, बिकॉज दे हैव रिटन इन अ कॉलम वाइज, दे हैव रिटन इज ए कॉलम वाइज। हमने ऐसा लिखा है, तो ऐसा लिखा है तो cos थीटा माइनस sin थीटा। ट्रांसलेशन विल बी देयर आल्सो। स्केलिंग के फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसलेशन के इसमें फर्क पड़ता है। मतलब मिलना चाहिए, नहीं रहेगा तो आई विल शो यू दिस टाइम। बट जस्ट टेल मी द पहले इनसे बोलो क्या आ रहा है इसका सिटी का वैल्यू, व्हाट इज द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई this 2 0 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 1 0 0 1। यस प्लीज लिस्ट चेक करो, आई हैव सम डाउट कि ये करेक्ट है करके, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, स्केलिंग फैक्टर गायब हो गया होगा। सर इसमें मल्टीप्लिकेशन पे 1 2 3 के सीक्वेंस में करना है ना, पहले टीएच इनवर्स फिर एस और फिर टीएच। यस पहले टीएच इनवर्स करना है, फिर तुमको एस करना है, फिर ये करना है। यहाँ पे ऑर्डर लिखा ना बेटा, 2 0 -1 2 0 -1 0 1.5 -0.5 माइनस, वापस हाँ वहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस 0.5 हाँ 0 0 1। नाउ इफ यू आर गेटिंग दिस वन, और कुछ और किसी का यहाँ पे जीरो तो नहीं आ सकता, बिकॉज दैट स्केलिंग फैक्टर नहीं जा सकता। यदि ये स्केलिंग फैक्टर जीरो हो गया तो स्केल ही नहीं होएगा ना, वाई डायरेक्शन स्केल ही नहीं होएगा। तो जिन्होंने पिछला आंसर बोला था यहाँ पे जीरो बोला था, देन ये क्लियर था कि वो रॉन्ग है। ये यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर गायब हो गया तो स्केल्ड ही नहीं होएगा वो वाई डायरेक्शन में, वो इस वाई डायरेक्शन में जीरो स्केलिंग, तो वो मैट्रिसेस रॉन्ग आया था। यहाँ पे जो पिछला वाला मैंने लिखा था यहाँ पे वो जीरो था, तो जीरो मतलब वाई डायरेक्शन में स्केलिंग ही नहीं हुआ। सो दिस मे बी राइट, जस्ट प्लीज क्रॉस चेक यदि तुमको कुछ अलग मिल रहा है तो। 2 0 -1 -0.5 1.5 0 0 0 1। यस दिस इज माय सिटी वैल्यू। चलो अब इसके लिए मुझे पॉइंट निकालो, ए बी सी डी डैश 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 डैश, ये सब पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे सिटी मैट्रिसेस पहला आएगा मेरा, ऑर्डर विल बी सिटी फर्स्ट, सब जगह पे सिटी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई विद द पॉइंट 1 1 1 एंड हियर b is nothing but there 2 1, so it is going to be a 2 1 1, c and d 2 2 1 2 2 2 1 2 1। Yes, please try to find out these values. A-111 वो तो वही आने वाला है क्योंकि हमने उसको से रखा है 1 1 1। वो हमने इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमारा चेक हो जाए कि सिटी वैल्यू सेम आया है कि नहीं, करेक्ट आया है कि नहीं। जो पिछला वाला बोला था कि वो इससे मल्टीप्लाई करते थे तो 1 1 1 कभी नहीं आता। Yes, please. What is the value of B, C and D? कैसी है मैट्रिसेस सिटी को सेव करके रखने का, दूसरा ABC को यू कैन चेंज एंड
मल्टीप्लाई Sir, 311. 311। नेक्स्ट सी के लिए यदि कुछ किसी को कुछ अलग आ रहा है तो वो भी बोलो मुझे। थ्री 2.51। 2.51 इसका लास्ट का वन वन क्या बोले बेटा 2.5. 2.51 करेक्ट। सो दिस इज द न्यू वैल्यू। यहाँ पे मेरा 111 पहला वाला सी फिक्स रहेगा एंड रेस्ट ये वाला फिक्स रहेगा और बाकी यहाँ पे चेंज होगा एंड विल गेट द सेकंड नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ स्केल। ओके सो इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे हमने वहाँ पे ओरिजिन पे नहीं लेके गए क्योंकि we wanted scaling in all the vertices. If I want to fix the some vertices, so we need to move that point to particular origin and done with the operation, and again we are shifted to that particular point. तो मेरा क्या होगा वो पॉइंट ए का वर्टाइसिस चेंज होगा क्योंकि हम वहाँ से लेके जाके स्केलिंग कर रहे हैं वापस लाके वहाँ पे छोड़। सो इसके अकॉर्डिंग वी आर गेटिंग द इफेक्ट टू द अदर थ्री। So these two questions are basic type of question. After that we'll do the actual composite transformation matrices जिसमें मेरे को 3-4 ऑपरेशन परफॉर्म करना रहेगा because that is not a difficult but important part is what in place of giving direct reflection, rotation and other operation values they are giving the equation of line and other parameter they will give and first we need to convert that equation of line to the required data and after that we need to perform the operation. So in next lecture we will see that type of numerical. Actually ये जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये सब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना ये सब क्वेश्चन ही हमको एग्जाम में रिपीट होते हैं। यस एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? सो देन दे कैन आस्क। किसी कुछ डाउट है? ये पेपर का एक क्वेश्चन था ये मैंने कल देखा था एक्चुअली। ये देखो 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। अ ट्रायंगल PQR with the vertices 2, 5, 6, 7, 2, 7 is also reflected about the line and they have given the all data along this line. तो इसमें से मुझे अभी रोटेशन ट्रांसलेशन सब इसमें से निकालना है। फाइंड द determine the final transformation matrices and the coordinate of the reflection triangle. So this question is 12 marks question. तो यहाँ पे कुछ भी स्केलिंग का डायरेक्ट वैल्यू, रोटेशन का डायरेक्ट वैल्यू, ट्रांसलेशन का डायरेक्ट वैल्यू दिया नहीं है। फर्स्ट वी नीड टू गो एंड एनालाइज दिस पॉइंट कि mx plus c है तो c का इज नथिंग बट वाइड दिस है, m is this one, so we need to convert these things and after that we'll perform these operations. Okay, so next time we'll see such type of question. Okay, I have taken the attendance. If you don't have any doubt, then you can leave the meeting. Thank you, sir. Yeah, thank you, beta.